एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। देखिए इससे पहले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक किए थे। 8 क्वेश्चन देखते हैं। एक बार क्वेश्चन आपको दिखा भी देते हैं कि 8 क्वेश्चन में क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास क्या है कि 8 नहीं 9th क्वेश्चन। 8 तक हम कर चुके हैं। 9th क्वेश्चन है कि प्रूव दैट y इज इक्वल टू 4 sin थीटा 2 प्लस कोस थीटा माइनस थीटा इज इन इंक्रीजिंग फंक्शन थीटा इन 0 to π/2। थीटा लाई कर रहा है क्लोज इंटरवल 0 to π/2 के बीच में। हमें 0 to π/2 के बीच में ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, ये बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9th है। तो क्वेश्चन नंबर 9th में अब हम देखते हैं। देखिए यहाँ 8 लिखा था, क्वेश्चन नंबर 9th है ये। सबसे पहले डिफ्रेंसिएशन डेरिवेटिव निकालेंगे एफ डैश एक्स या डी वाई बाई डी एक्स। तो डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन। ठीक है, यहाँ y किस पर डिपेंड है? थीटा पर। तो थीटा के रिस्पेक्ट में हम इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे और थीटा के रिस्पेक्ट में हम इसका डिफ्रेंसिएशन देखते हैं। तो अब यहाँ से देखिए डी वाई बाई डी एक्स, इसका क्या हो जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स डी थीटा, डी वाई बाई डी थीटा। ठीक है, उसके बाद इस पे यू अपॉन वी वाला फॉर्मूला लगेगा। यू अपॉन वी वाला फॉर्मूला क्या था डिफ्रेंसिएशन में? अगर कोई दो फंक्शन इस तरह से यू अपॉन वी की फॉर्म में हो तो v एज इट इज रहता है u का डिफ्रेंसिएशन, और माइनस में u एज इट इज v का डिफ्रेंसिएशन अपॉन में v स्क्वायर, ये होता है इसका। ठीक है, ये तो अब इस पे ये फार्मूला लगेगा। हम इसको देखिए v एज इट इज यानी कि 2 प्लस कोस थीटा एज इट इज, डिफ्रेंसिएशन हम करेंगे 4 साइन थीटा का। ठीक है, उसके बाद माइनस का 4 और साइन थीटा एज इट इज़। उसके बाद डिफ्रेंसिएशन हम करेंगे 2 प्लस कोस थीटा, इसका डिफ्रेंसिएशन अपॉन में वी स्क्वायर यानी कि 2 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर, इसका डिफ्रेंसिएशन। इस थीटा का डिफ्रेंसिएशन क्या हो? थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं, जिसके रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 1। तो इसका क्या हो जाएगा? 1। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन में 2 प्लस कोस थीटा एज इट इज़ है, 4 कांस्टेंट है एज इट इज़ रहेगा साइन का कोस थीटा, और थीटा का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 1 हो जाएगा। इसलिए आगे चलते हैं। 4 साइन थीटा, यहाँ पे माइनस का साइन थीटा। देखिए 2 कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, कोस का माइनस साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, और हमारे पास बचा 2 प्लस का कोस थीटा का स्क्वायर -1। ठीक है, और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, इसे अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। 4 कोस थीटा को यहाँ मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ गया 4 2 जा 8 कोस थीटा, इधर प्लस का 4 कोस स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर -1। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ 8 कोस थीटा, इधर 4 कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास अंदर बचा कोस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, और अपॉन में 2 प्लस का कोस थीटा का स्क्वायर -1। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? देखिए ध्यान से, इस कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई? 1। तो हमारे पास बचा 8 कोस थीटा प्लस 4 अपॉन, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई। एक आइडेंटिटी कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर आइडेंटिटी वैल्यू क्या होती है? 1। तो यहाँ पे 2 प्लस का कोस स्क्वायर थीटा -1। एलसीएम अगर हम लें तो इसको सॉल्व करें, 8 कोस थीटा प्लस 4, एलसीएम लेंगे तो इधर आ गया हमारे पास माइनस में 2 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं थोड़ा। देखिए 8 कोस थीटा प्लस 4 माइनस ये एक आइडेंटिटी बन गई a प्लस बी का होल स्क्वायर की, तो इसका होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको हम क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर क्या आ गया? 4, बी स्क्वायर यानी कि कोस स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर थीटा, और 2ab यानी कि 2 2 जा 4 कोस थीटा, 4
कोस थीटा, यहाँ पे 2 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद क्या है देखिए, ब्रैकेट के अंदर माइनस को भेजते हैं तो हमारे पास आया 8 कोस थीटा प्लस 4 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर माइनस 4 कोस थीटा, 2 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 थीटा प्लस का है 4 माइनस का है तो क्या बचा, 4 कोस थीटा ही बचेगा और माइनस में कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू बचती है। ऊपर से हमने कोस थीटा को कॉमन लिया तो 4 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, ठीक है। हम यहाँ आ गए। अब ध्यान से देखिए, अब इंटरवल जो था थीटा जिस इंटरवल में लाई कर रहा था वो इंटरवल था 0 to π/2 के बीच में हमें चेक करना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या नहीं। 0 to π/2 क्वाड्रेंट में अगर हम देखते हैं, देखिए 0 π/2, तो 0 to π/2 तक ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। अब इनके बीच की ये वैल्यू या तो 0 रखिए या मान लो π/2 रखिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हम क्या करते हैं, मान लो कोस की वैल्यू, इनमें से कोस की वैल्यू यहाँ 0 रखते हैं, कोस की वैल्यू 0 रखने पर भी आंसर क्या आएगा 1, इधर रखा 1 का स्क्वायर 1, तो 4 में से 1 माइनस के 3 प्लस बचा। ये स्क्वायर की वजह से इसमें कोई भी वैल्यू रखो आप, नेगेटिव पॉजिटिव, ये स्क्वायर की वजह से क्या है, पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। इसलिए क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ जो ये कोस थीटा है, ये कोस थीटा लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। कोस थीटा की रेंज भी होती है 0 to 1, ठीक है। तो अब यहाँ, अब इसमें क्या होगा, और नेक्स्ट में हमारे पास जैसे 4 माइनस कोस थीटा ग्रेटर देन 0 आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा, कोई भी वैल्यू रखिए यहाँ पे, ठीक है। इनके बीच की वैल्यू रखेंगे तो ग्रेटर देन 0, और ये स्क्वायर की वजह से कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर ये भी ग्रेटर देन 0 ही आएगा, क्योंकि इस स्क्वायर की वजह से आप इसमें कोई भी वैल्यू रखिए तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर पॉजिटिव या ग्रेटर देन 0 आएगा। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि dy/dx ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है किस इंटरवल पर, 0 to π/2 पर, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि f(x) इंक्रीजिंग इन 0 to π/2 क्लोज इंटरवल, इन 0 to π/2, इस क्लोज इंटरवल पर क्या है, फंक्शन ये इंक्रीजिंग है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 था ये। क्वेश्चन नंबर अब 10 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इसमें है कि प्रूव दैट द फंक्शन, हमारे पास है कि लोगरिथम फंक्शन है, प्रूव दैट द फंक्शन लोगरिथम फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग 0 to +π प्लस का इन्फिनिटी। ये कह रहा है कि जो क्या बोलते हैं, हमारे पास लोगरिथम फंक्शन है, अब प्रूव कीजिए उसको कि 0 to π/2 इंटरवल जो है क्वेश्चन नंबर 10 में उस पर इंक्रीजिंग है, यानी कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ठीक है। प्रूव दैट लोगरिथम फंक्शन, तो अब क्या करेंगे, देखिए लोगरिथम फंक्शन हमने f(x) की वैल्यू, हमारे पास क्या था, लोगरिथम फंक्शन था, तो हमने क्या लिया, log x लिया, ठीक है। इसको हमें इंक्रीजिंग बताना है 0 to प्लस का इन्फिनिटी, ठीक है, यानी कि 0 से लेके प्लस इन्फिनिटी पर किसी भी वैल्यू पर, इसके बीच की कोई भी वैल्यू हो तो उस पर इंक्रीजिंग है, हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। क्वेश्चन में है कि लोगरिथम का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, देखिए डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x इसका डिफ्रेंशिएशन होता है। अब 1/x में देखिए 1/x में 0 और प्लस का इन्फिनिटी तक कोई भी अगर हम वैल्यू लें तो f(x) हमारा क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, ठीक है। f(x) क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 0, क्योंकि 1/x जो है 0 to प्लस इन्फिनिटी पे क्या है, 1/x ग्रेटर देन 0 है, यानी कि ग्रेटर देन 0 इसकी वैल्यू आएगी, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि f(x) ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब f(x) ग्रेटर देन 0 आएगा अगर किसी भी वैल्यू पे, तो हम सीधा यहाँ लिखेंगे कि f(x) इज स्ट्रिक्टली
इंक्रीजिंग ऑन 0 to प्लस इन्फिनिटी। 0 से और प्लस का इन्फिनिटी तक आप कोई भी वैल्यू अगर इसमें रखते हैं, मान लो जैसे 1 रखते हैं फॉर एग्जांपल, 1 2 3 4, कोई भी वैल्यू रखिए यहाँ, तो ये क्या आएगा 1/1 1 आएगा, 1/2 0.5, यानी कोई भी वैल्यू आएगी ग्रेटर देन 0 ही आएगी इसकी, ठीक है। और ग्रेटर देन 0 आएगी तो हम इस फंक्शन को क्या लिख सकते हैं कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ये। क्वेश्चन नंबर 10 था ये, बस इसमें और ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको ये बताना है कि किसी भी वैल्यू पर ये जो f' है ग्रेटर देन 0 आएगा इस 1/x केस में, लॉगरिथम के केस में, तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, 11th क्वेश्चन में है कि प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय fx। हमारे पास fx दिया हुआ है, तो हम यहाँ fx x² माइनस x प्लस 1 fx इज़ नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन -1, यानी कि इस इंटरवल पर -1 से 1 के बीच में, या 1 को भी इंक्लूड करें, -1 को भी इंक्लूड करें और 1 को भी, तो भी ये फंक्शन क्या है, ना तो डिक्रीजिंग है ना ही इंक्रीजिंग है। आपको इसे शो करना है, ठीक है। आपको बताना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। हम देखते हैं इंटरवल। अब क्वेश्चन में क्या है कि सबसे पहले हमारे पास f', ठीक है, एक वैल्यू क्लोज इंटरवल है, ये रहा देखिए, -1 से 1 के बीच में हमारे पास क्या ओपन इंटरवल है, सॉरी ये ओपन इंटरवल है इसके बीच की। अब हम क्या करते हैं, वैल्यू लेते हैं, देखिए f' इसका 2x प्लस 1 इसका f' आ गया, तो नाउ f' इज इक्वल टू 0, तो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 2x माइनस 1 है यहाँ -1, तो -1 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो क्या है हमारे पास ये वैल्यू थी। अब -1 अगर नंबर लाइन पे लिखें इस तरह से, तो देखिए -1 से 1 के बीच में हमें ये फंक्शन बताना था, स्ट्राइकली इंक्रीजिंग है किसी वैल्यू पर, ठीक है। तो अब एक वैल्यू क्या है हमारे पास 1/2, इन बिटवीन, इसके बीच में कोई वैल्यू है, नॉर इंक्रीजिंग इन इस इंटरवल पर, तो इसमें क्या है कि इसकी वैल्यू क्या है 1/2 इन बिटवीन। तो अब इसका मतलब है कि इंटरवल हमारे पास बन गया -1 से 1/2 और 1/2 से 1। अब देखिए ये इंटरवल हमने बना लिए, क्योंकि सीधा ही हम fx, ठीक है, तो एक वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी इस क्वेश्चन में। तो ये वैल्यू थी हमारे पास x की वैल्यू 1/2, हमने इंटरवल बना ली। तो हम देखते हैं ऑन इंटरवल ऑन -1 से 1/2, इस इंटरवल पर देखते हैं f' हमारे पास क्या है 2x माइनस 1। हम -1 से 1/2 के बीच की वैल्यू लेते हैं। मान लो -1 से 1/2 के बीच की वैल्यू क्या है हमारे पास 0 या 0.5 या 0.6, ठीक है। तो मान लो 1/2 हम इसको देखते हैं -1, इसका मतलब है 0.5, ठीक है, और ये 1, इससे बीच की वैल्यू मान लो हमने 0 ली है, ठीक है। 0 हम इस फंक्शन में रखते हैं 0, तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है, वैल्यू क्या आती है -1। अब अगर इस फंक्शन में हम मान लो 0.25 0 वैल्यू हमने रखी इस फंक्शन में, तो ये आ गया हमारे पास ग्रेटर देन। तो अब इसका मतलब क्या है कि f' जो है लेस देन 0 आ गया, ठीक है। अब f' लेस देन 0 है ऑन इंटरवल -1 से 1/2 पर। ये -1 से 1/2 पर क्या आ गया, लेस देन 0। तो लेस देन 0 आ गया, तो फंक्शन इस केस में क्या हो गया, नॉर डिक्रीजिंग, ठीक है। अब और इसमें एक और कंडीशन है नॉर डिक्रीजिंग पे, कि हमने मान लो इसमें 0.5 वैल्यू क्या है -1 से 1/2 के बीच की वैल्यू मान लो 0.25 हमने वैल्यू ली, 0.25, ठीक है। 0.25 को सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 25/100, तो यानी 0.25, ठीक है। तो कितना हो गया 1/4, तो 0.25 अगर हम इसमें लेते हैं 0.25, तो 0.25 की 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया 25/100, तो ये आ गया 50/100, यानी कि 1/2, ठीक है। अब 0.25 की 2 से 1/2, अब 1/2 की 1/2 -1, 2 1 जा 2, 2 में से 1 माइनस हुआ तो -1/2,
इस केस में, ठीक है। लेकिन कुछ वैल्यू ऐसी होंगी जिस पे ये पॉजिटिव भी आ जाएगा इस केस में। तो हमारे पास मान लो और वैल्यू लेते हैं हम, थोड़ी सी बड़ी वैल्यू ले लेते हैं। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई वैल्यू है 0.45, ठीक है। 0.45 को थोड़ा सॉल्व करते हैं तो ये आ गया हमारे पास 0.45 की 2 से मल्टीप्लाई करें। 0.45 की अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आया 2 इंटू 0.45, ये आया 0.90 -1। तो अभी क्या आया फंक्शन इसमें इंक्रीजिंग। तो इस केस में क्या है कि लेस देन 0 आएगा तो फंक्शन इस पर क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फॉर इतना इंटरवल, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल इतना। तो फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। इस इंटरवल पर क्या है फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। हम यहाँ लिख देंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन -1 से 1/2। 1/2 पे क्या है फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आया, ठीक है। अब हम चेक करते हैं 1/2 ऑन इंटरवल 1/2 से 1। इस पे देखिए f' हमारे पास क्या है 2x - 1। अब 1/2 से 1 पे हमें इसे चेक करना है, ठीक है। इसके बीच की कोई भी वैल्यू हम ले लेते हैं 1 तक, मान लो 0.75 हमने वैल्यू ली। 0.75 का मतलब है 75/100, तो 3/4 का मतलब है कि 0.2528, यानी 0.2 4 7 28 4, हाँ सॉरी 70। तो हमने क्या ली 3/4, हमने वैल्यू ली 3/4, 2 इंटू 3/4 तो 2 - 1, तो 3/2 - 1, 2 1 जा 2, 3 - 2 और 2, तो 1/2। तो क्या है हमारे पास इस केस में f' में कोई भी वैल्यू आप रखेंगे तो ग्रेटर देन क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो f(x) क्या है, f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल 1/2 से 1। इस पे क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो अब देखिए एक इंटरवल हमारे पास ये हमें बताना है -1 से 1 के बीच में, ठीक है। ये फंक्शन इंटरवल है, सॉरी इंक्रीजिंग है, ना ही तो इंक्रीजिंग है ना ही डिक्रीजिंग है। तो ध्यान से देखिए कुछ इंटरवल इसका माइनस यानी कि डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग यहाँ से ये पोर्शन डिक्रीजिंग है, ये इंक्रीजिंग है, ठीक है। अब कुछ आधा डिक्रीजिंग आधा इंक्रीजिंग, तो हम क्या लिखेंगे कि f(x) नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल -1 से 1, ठीक है। तो f(x) जो है नॉर डिक्रीजिंग एंड नॉट इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल -1 से 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 था हमारे पास ये। इसमें क्वेश्चन नंबर 11 था, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास क्या है,